हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है वो हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के छात्रों, हिंदुस्तान के नौजवानों के तरुण रक्त से लिखा गया है। आज़ादी के उन गौरवमय अध्यायों का स्मरण हम क्यों करना चाहते हैं? हम उन अध्यायों का स्मरण इसलिए करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि ये आज़ाद आसमान, ये खुली हुई हवा, ये हिंदुस्तान का संविधान, ये आज़ादी की सांस, नागरिक होने का बोध, ये सब कुछ गिफ्ट में नहीं मिला था हिंदुस्तान की जनता को। हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के खेतों में, हिंदुस्तान के खलिहानों में, हिंदुस्तान के गली और चौराहों में खड़े होकर आज़ादी की कीमत चुकाई थी। आज़ादी जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, आज़ादी जिसकी आकांक्षा बुलबुल को कैद से आज़ाद होने के लिए लोग रोज अभिप्रेरित करती है। पिंजड़े में अगर चिड़िया को बंद कर दिया जाए और उसको बढ़िया से बढ़िया खाना दिया जाए तब भी वो आज़ाद आसमान की तरफ जाना चाहता है। यह मनुष्य की और जैव जगत की नैसर्गिक इच्छा है कि वो आज़ादी की तरफ जाना चाहता है। गुलामी और आज़ादी के इस मूल्य बोध के लिए लोगों ने अपने जानों की कीमत चुकाई। हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन के अंदर मुख्यतः 3 किस्म की धाराएं थी। मैं भगत सिंह को जब हम लोग शहीद आजम कहते हैं तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं, अनगिनत लोगों ने हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में शहादत दी, आप भगत सिंह को शहीद आजम के रूप में क्यों याद करना चाहते हैं? असल में हिंदुस्तान के आज़ादी के अंदर अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जूझ रहे थे। हिंदुस्तान का किसान, खेत मजदूर, हिंदुस्तान का नौजवान ये समझता था कि आज़ादी आएगी तो अपनी हुकूमत आएगी, अपना हुकूमत आएगा तो इस अपने हुकूमत के जरिए हम अपने किस्मत का निर्धारण करेंगे और हम पे हुकूमत करने वाला कोई नहीं होगा। हिंदुस्तान के व्यापारी समझते थे कि हिंदुस्तान का बाजार लंकाशायर और मैनचेस्टर के माल से फटा हुआ है। जब तक हिंदुस्तान के इस बाजार को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हिंदुस्तान के उद्योगों का विकास संभव नहीं होगा, नहीं उनके मुनाफे की गारंटी होगी। इसीलिए हिंदुस्तान के पूंजीपति भी आज़ादी के आंदोलन की धारा के साथ थे। हिंदुस्तान के राजे, रजवाड़े और सामंत अपने सामंती सीमाओं के अंदर हस्तक्षेप से नाराज थे। बहुत सारे लोगों ने समझौते किए, बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। मैं जब भगत सिंह को कह रहा हूँ कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीद आजम हैं तो इसका मतलब है कि भगत सिंह अपने जनता के मुक्ति का युद्ध लड़ रहा था और सब के सब अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे। आज कौन सा दिन पे हम खड़े हैं? हम भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पे सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस मृत्यु के समारोह का आयोजन क्यों? मृत्यु जो मनुष्य के अदम्य जिजीविषा का परिचायक बन गया, मृत्यु जो जीवित जलाने वाले मनुष्यों की आज़ादी के लिए लड़ा गया, मृत्यु जो त्याग बलिदान की पराकाष्ठा पे स्वयं वर्ण किया गया और मनुष्य के अदम्य जिजीविषा का प्रतीक बन गया। ये मृत्यु आज़ादी के लिए थी, ये मृत्यु शाश्वत जीवन के लिए थी, ये मृत्यु के लिए नहीं थी। और इसीलिए ऐसे मृत्यु का सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। इस सेलिब्रेशन और इस उत्सव के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जवानियों ने हिंदुस्तान के अंदर मृत्यु का उत्सव मना के इस आज़ादी को हासिल करने का प्रयास किया। इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, उसकी हर कीमत पे हिफाजत कीजिए। नागरिक होने का क्या अर्थ होता है दोस्तों, और आज़ाद नागरिक का मतलब क्या होता है? जब मैं बहुत छोटा था तो घर से निकलता था तो माँ डराती थी, मोहल्ले के लोग डराते थे कि उधर मत जाना, पुलिस वाला पकड़ लेगा। तो एक बच्चा होते हुए भी मुझको इस बात की समझ थी। हम उनसे कहते थे ऐसा ही पकड़ लेगा, कुछ गलती नहीं किए हैं। तो कहने का मतलब ये कि शासन और सत्ता ऐसे ही हमको नहीं पकड़ लेगा। हम एक आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं। इस नागरिक होने के बोध की रक्षा बहुत जरूरी है। आज हम खुल के यही नहीं कह सकते हैं
कि हम यहाँ से निकले हैं तो ऐसे ही कोई पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। ये बात आज खुल के कहने की स्थिति में आप नहीं हैं। इसीलिए आज़ादी के मूल्य, संविधान के मूल्य, संविधान के मूल्य क्या हैं? जाति, भाषा, लिंग और तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने एक आज़ाद मुल्क को जन्म दिया। और इस आज़ाद मुल्क का जन्म कैसे हुआ? विविधताओं का सम्मान करते हुआ। इस देश के अंदर किस्म किस्म की भाषाएं हैं और हमारे अंदर विविधता का एक बोध है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ये तमाम किस्म की विविध ताकतों ने मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन के महाजन ज्वार का सृजन किया, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत बह गया। भगत सिंह न सिर्फ 23 साल का एक नौजवान था, मेरा बेटा 23 साल से ज़्यादा बड़ा हो गया। भगत सिंह के बारे में सोचते हैं जब लीजेंड फिगर के रूप में, महान व्यक्तित्व के रूप में, तो वो बहुत विराट लगता है। लेकिन फर्ज लीजिए और सोच के देखिए, 23 साल की उम्र होती है, बढ़िया से मसें नहीं भीगती हैं, दाढ़ियाँ ठीक तरीके से नहीं आती हैं, और उस 23 साल की उम्र उस विलक्षण योद्धा ने क्या क्या किया कमाल, उसका नमूना आप इस बात में देख सकते हैं कि भगत सिंह की जेल डायरी जब आप पढ़ने बैठिएगा तो उसमें वो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम पे, हिंदुस्तान के अंदर बाद में बनने वाली सरकार पे और हिंदुस्तान के अंदर धर्म और संस्कृति और भारतीय विविधता पे बड़े पैमाने पे लिखता है। मुझको शहीद भगत सिंह से ज्यादा, योद्धा भगत सिंह से ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल भगत सिंह आकर्षित करता है, जिसकी बौद्धिकता देख के आप चकित रह जाइएगा। असल में भगत सिंह का जो पूरा फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो है वो कमाल की है और इसको पढ़ना चाहिए हमारे नौजवानों को। भगत सिंह की जिंदगी का एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी का वाकया ये है साथियों कि भगत सिंह जेल के अंदर बंद थे और वहाँ एक सरदार जी वार्डन थे। तो सरदार जी ने भगत सिंह से आके कहा कि अब तुम्हारी मौत नजदीक है, मेरे कहने से तुम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लो। भगत सिंह ने कहा कि मैं इसका पाठ नहीं करूँगा। और इसके जवाब में उन्होंने उसने पूछा क्यों? तो भगत सिंह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करूँ और ईश्वर में आस्था रखूं तो मेरे मृत्यु की शर्तें आसान हो जाएंगी और इस जीवन के बाद स्वर्ग की कल्पना मेरे मरने के शर्तों को आसान बना देगी। लेकिन मैं अपने मृत्यु का साक्षात्कार अपने आत्मबल के जोर से करना चाहता हूँ। मुझको मरने के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर तक के नशे को स्वीकार नहीं करता है। उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो समझ है, उस समझ के आधार पर वो मृत्यु का वर्ण करना चाहता है। यहाँ आपने देखा उनका एक बहुत ही मशहूर कोटेशन लिखा हुआ है। ठीक वो साथियों, तो ये मैं कह रहा था उनका एक मशहूर कोटेशन है कि क्रांति की तलवार विचारों के शान पे तेज होती है, क्रांति बम और पिस्तौल का दर्शन नहीं है। इसीलिए भगत सिंह के एकमात्र संदेश के बारे में अगर मुझसे कुछ पूछे तो मैं नौजवानों से कहूँगा, पढ़ो, दुनिया के सर्वोत्तम ज्ञान से अपनी बुद्धि को लैस करो और अपने ज्ञान का हथियार बना के उस हथियार के द्वारा शोषण और पीड़न, भेदभाव, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में, धरती के किसी काल में, धरती के किसी खंड में हो रहा है, उसका प्रतिरोध करो। और प्रतिरोध की लड़ाई के लिए दुनिया और संसार की व्यापक समझ आवश्यक है। इसीलिए भगत सिंह के सबसे बड़े संदेश के रूप में मैं बलिदान से बढ़कर ये कहना चाहता हूँ, पढ़िए, तर्क, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अंधश्रद्धा मृत्यु की तरफ ले जाता है, जीवन की तरफ तर्क और विवेक ले जाता है। अंधश्रद्धा के दौर में भगत सिंह को हम उनके ज्ञानात्मक चेतना के लिए स्मरण करना चाहते हैं। भगत सिंह को नमन करते हुए मैं अपने बात की समाप्ति करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों।